ॐ तं देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दमहानमामि। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम स्वामी विवेकानंद की वीरवाणी या इंस्पायर टॉक्स पढ़ रहे हैं और जो अंश हमने पिछली बार पढ़ा था वो था, प्रारंभ किया था हमने 19 जुलाई 1895 और कुछ पोर्शन हम उसको पढ़ चुके थे, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण पोर्शन हम पढ़ेंगे आज, फिजिक्स प्रूव द अटर डिल्यूशन ऑफ द सेंसेस, नथिंग रियली इज as we see, hear, feel, smell, taste, etc. Certain vibration producing certain results affect our senses. We know only relative truth. हिंदी में होगा इसको। इंद्रिय ज्ञान संपूर्ण भ्रांतिपूर्ण है, इसे पदार्थ विज्ञान भी प्रमाणित करता है। हम किसी वस्तु को जिस प्रकार देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श, घ्राण या आस्वाद करते हैं, स्वरूपतः वह वैसी ही नहीं होती। विशेष प्रकार का स्पंदन विशेष प्रकार के फल का उत्पादन करता है और वे सब हमारी इंद्रियों के ऊपर क्रिया करते हैं। हम तो केवल आपेक्षिक सत्य जान सकते हैं। 19 जुलाई फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में इंद्रियजन्य ज्ञान संपूर्ण भ्रांतिपूर्ण है, इसे पदार्थ विज्ञान भी प्रमाणित करता है। फिजिक्स बताता है, फिजिक्स प्रूव द अटर डिल्यूशन ऑफ द सेंसेस। फिजिक्स हमें यह बताता है, क्या बताता है कि हम जो जगत देख रहे हैं वो जैसा हम देख रहे हैं वैसा नहीं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और वेदांत का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार। मैं आज उसको विस्तार से लूँगा। इतना महत्वपूर्ण है कि उसको जितना उस पर चर्चा की जाए उतना कम। ये तो फिजिक्स की बात स्वामी जी कहते हैं कि जो वस्तु को हम जिसको देखते हैं, सुनते हैं, हम किसी वस्तु को जिस प्रकार देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श, घ्राण या आस्वादन करते हैं, स्वरूप वह वैसे ही नहीं होती। विशेष प्रकार का स्पंदन विशेष प्रकार का फल पर उत्पादन करता है। जैसा हम देखते हैं वैसा नहीं है। अन्यत्र एक स्थान पर और स्वामी विवेकानंद ने, जो प्रैक्टिकल वेदांत स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स हैं, जिसमें प्रारंभ में ज्ञान योग का है, उसके बाद प्रैक्टिकल वेदांत के 4 लेक्चर हैं, और अन्य स्थानों पर भी वे कहते हैं कि जो वस्तु हम देखते हैं, जो हमें ज्ञान होता है, उसमें 2 बातें रहती हैं। एक जो वस्तु है जैसी है, और दूसरा हमारा मन। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तब जो हमको एक ज्ञान होता है। अब आप दृष्टांत लेकर समझने का प्रयत्न करें। एक बच्चा बाल्यकाल से अंधा है। ऐसे होते हैं लोग, तो है ना, जन्मांध अंध होते हैं, अंत स्कूल वगैरह में रहते हैं, वो गाना गाते हैं, सब कर सकते हैं। उनको आप घड़ी हाथ में दीजिए, वो हाथ में देखकर उसका कुछ एक ज्ञान उन्हें प्राप्त, ठीक है ना। उन्होंने तो आँख से देखा नहीं उसको, और उनके लिए, उनको ज्ञान पढ़ाने के लिए वो सब होता है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेन। उसके माध्यम से वो सब सीख सकते हैं। लेकिन उनका ज्ञान और हमारा ज्ञान क्या एक है? बिल्कुल फर्क है, आँख है ही नहीं। दूसरा दृष्टांत लीजिए।
एक चींटी, चींटी की आंख नहीं होती, मालूम है आपको, लेकिन नाक होती है। और नाक कितनी होती है? बहुत लंबी होती है, कहते हैं ना। हम नहीं सूंघ सकते कि किचन में क्या बन रहा है। बाहर वाली जो चींटी है वो सूंघ के और सीधी अंदर आ जाएगी, अपनी सहेलियों को साथ में लेके आ जाए। इतनी लंबी नाक होती है, यानी इतना स्ट्रांग उनका सेंस होता है। कुत्ते आंख से इतना नहीं पहचानते जितना नाक से पहचानते हैं। जितने लोग हैं, जितने घर में रहने वाले हैं, उनकी सबकी अलग अलग गंध वो लोग पहचानते हैं। तो देखिए, हमारा जो ज्ञान है वो इंद्रियों की सीमा पर निर्भर करता है। हमारी 5 इंद्रियां, और 5 इंद्रियों का, जैसे मैंने कहा, कुत्ते की इंद्रिय और बिल्ली की इंद्रिय और चींटी की इंद्रिय से हमारी इंद्रियों में भिन्नता है। हमारी 5 इंद्रिय, और 4 इंद्रियों वाले हैं, 3 इंद्रियों वाले हैं, 2 इंद्रिय वाली हैं, 1 इंद्रिय वाले जीव जंतु हैं। उसकी बात तो हम नहीं कर रहे हैं, हम तो मानव हो गए। अब कल्पना कीजिए कि हमको एक और इंद्रिय मिल गई। कौन सी इंद्रिय? मैग्नेटिक इंद्रिय। मैग्नेटिक इंद्रिय। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक वेव्स एटमॉस्फेयर में है, वातावरण में है, उनको ग्रहण करने की शक्ति हमको मिल गई। तो क्या होगा? ये हम बैठे बैठे कुछ पता लगाने लग जाए। अब आगे चलिए, आज क्या हो गया? आजकल तो वायरलेस आ गया है ना, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है, इंटरनेट हो गया है। अगर हमारे पास वो होता है जो हमारे टीवी में लगा हुआ है, हमारे टीवी में हमने वो इंटरनेट का वो लगा रखा है ना, एक डिस्क लगा रखी है, अगर वो हमारे सिर में होता तो क्या होता? एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जितनी भी ये टीवी चैनल्स के सीडी वो वगैरह जो आ रही हैं, वो सब हम देख पाते सिर्फ हमको एडजस्ट करना आना चाहिए था बस। अच्छा, सुनने की बात ले लीजिए। सुनने की बात भी यहाँ बैठे बैठे इंद्रियों के द्वारा बताया है हमारे यहाँ पे। अगर हम योग करें तो योग के प्रभाव से ऐसी एक स्थिति आ सकती है कि हमारी श्रवण इंद्रिय ऐसी बढ़ जाए कि आज से 1000 मील दूर अगर कोई व्यक्ति बैठा हो, बात कर रहा हो, तो हम उसको सुन सकें। दूर श्रवण और दूरदर्शन, ये कहते हैं ना, ये तो सिद्धियों के द्वारा हो सकता है। ये क्या है? ये इंद्रियों की क्षमता बढ़ती है, लेकिन ये मन के माध्यम से बनती। अभी मन के ऊपर तो आई नहीं, हम इंद्रियों के ही माध्यम से बात कर रहे हैं। तो संक्षेप में कहा जाए तो प्रथम तो हमारी इंद्रियों की सीमाएं हैं, द्वितीयतः हमारी इंद्रियां सीमित हैं, केवल 6 इंद्रिय। मैं कभी कभी मजाक करता हूँ, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक आई होती तो हम क्या करते? हमें देख रहे हैं, उसको स्विच ऑन किया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स सब हमको दिखाई देने लग जाए। तात्पर्य यह है कि स्वामी जी जो स्पष्ट कहते हैं, पदार्थ विज्ञान फिजिक्स ने प्रमाणित कर दिया है कि जिस प्रकार वस्तु को हम देखते हैं, सुनते हैं, आस्वादन करते हैं, स्वरूपतः वैसी नहीं हो। हम स्वाद प्राप्त करते हैं, अगर कभी स्वाद चला गया तो क्या होगा? आपको स्वाद मिलेगा ही नहीं। कोई बीमारी हो गई, वो स्वाद का एरिया चला गया, बीमार हो गया, तो आपको वो स्वाद नहीं मिलेगा। कोई तो ब्रेन की बात हो रही है, ब्रेन भी इंद्रिय से संबंधित है। तो
जो कुछ हो ये एक बात। स्वामी जी ने एक दूसरी बात यहाँ पर नहीं कही, केवल इंद्रियों की बात कही है, लेकिन एक दूसरी और महत्वपूर्ण बात है, वह मन। हमारा जगत का जो सत्य है, हम किसी वस्तु को जो देखते हैं इत्यादि, ये हमारे मन पर भी निर्भर करता है। इंद्रिय ठीक है, लेकिन हमारे मन पर निर्भर। कैसे? एक तो सारा सरल उदाहरण से लेवें। कई कहानियां हैं, ये हैं, वो कहानी एक है ना कि एक व्यक्ति अपनी प्रियतम से मिलने के लिए जा रहा था, तो इतना मन उसका लगा हुआ था कि उसको पता ही नहीं चला कि सामने एक योगी ध्यान कर रहा है ना, कहानी है ना, और उसको ठोकर लगा दी। तो योगी ने कहा, अरे क्या देखता नहीं है, मैं सामने बैठा हूं। उसने क्षमा मांगी। फिर उसने कहा कि मैं अपनी प्रियतम के ध्यान में इतना तन्मय था कि मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके ऊपर से जा रहा हूँ। और आपको इतनी तन्मयता नहीं है कि आपको पता चल गया कि किसी ने आपको लात मार दी। तो पहली तो बात जिसे कहते हैं कि मन अगर आपका किसी एक चीज में लग गया है तो सड़क पे क्या हो रहा है आपको पता नहीं चला। पूरा मन एक बार करके, और इसके कई दृष्टांत आपको मिल जाएंगे। ठाकुर तो इतने तन्मय हो जाते हैं कि अग्नि में गिर गए और उसके बाद में जल गया, यहाँ तक कि वो अंगारा जो हो वो अंदर चला गया। फिर वो पूछते हैं, अरे क्या है इसको, यहाँ कुछ जलन जलन जैसा हो रहा है, कुछ लग रहा है, देखो तो अंदर चला। उनका मन जो है वो कहीं और चला गया था। वो तुरायानंद जी जैसा नहीं जो मन को हटा लेते थे। ठाकुर ने मन हटाया नहीं था, मन भगवान में लगा हुआ ऐसा था कि संसार से पूरी तरह हट गया था, इंद्रियों से हट गया था। तो एक तो होता है मन पूरी तरह एक ओर लग जावे तो दूसरी ओर नहीं लगेगा, ये एक बात है। लेकिन संसार के विषयों को देखने की दृष्टि के ऊपर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर एक इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर जो मकान बनाता है, सारे जीवन सिविल इंजीनियरिंग का काम किया, तो वो जैसे ही यहाँ पर आश्रम में आएगा तो उसकी दृष्टि क्या होगी? अरे ये जो खंबा है ये पता नहीं कितने साल का है, ये अच्छे पत्थर का बना हुआ है। अरे वो तो मिट्टी का बना हुआ है, वो है वो इसका बना हुआ है। वो सब चीजें उसी तरह देखने लग जाएगा। कोई भक्त आएगा, उसको ईंट पत्थर नहीं दिखेगा, वो लगेगा अरे यहाँ पे तो दुर्गा पूजा होती है, आहा कितना महान सा। यहाँ पे संत भक्त लोग बैठ के ध्यान जप करते हैं, भक्त लोग यहाँ पे सत्संग करते हैं, उसको मन में उसमें आने लगे। तो मन को जैसा आप रंगो उस प्रकार का होगा। पंचदशी में इसको विद्यारण्य मुनि जो लेखक हैं वो बहुत विस्तार से लेते हैं, कई स्थानों पर उसका वर्णन करते हैं, और वो अलग अलग प्रकार से उसको विभाजित करते हुए कहते हैं कि एक कोई वस्तु है, उसको व्यक्ति जो देखता है तो उसके देखने की 3 प्रकार की दृष्टि होती है मोटे तौर। एक तो यह है, वह है प्रिय दृष्टि। एक गिलास है तो मेरे लिए ये प्रिय है क्योंकि मेरा गला सूखेगा, लेक्चर दूंगा तो मैं इसको पीऊंगा। आप लोगों के लिए उपेक्ष, हमको लेना देना नहीं इससे। और तीसरा, अगर कोई डायबिटीज वाला होवे
अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको हार्ट फेलियर हुआ है, उसको तो ऐसी दवाई दे रही हैं कि पेशाब ज़्यादा हो जावे, उसके शरीर में किडनी काम नहीं कर रही है और शरीर में सूजन हो गई है, वो कहेगा नहीं बाबा गिलास ले जाओ, पानी नहीं पीना है। प्रिय, द्वेष्य और उपेक्ष। और मैं एक दृष्टांत कई बार यहाँ पर दे चुका हूँ। एक हीरा तो जौहरी है, उसके लिए अत्यंत प्रिय है। जो साधक है उसके लिए द्वेष है, ले जाओ ले जाओ, मैं देखना नहीं चाहता हूँ, मैं घर में रखना नहीं चाहता। और जो सन्यासी है पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया है, रहे न रहे अपने को क्या फर्क पड़ता। उपेक्ष। और इसकी एक कहानी मैंने आपको कई बार सुनाई होगी। एक व्यक्ति को सेठ जी थे, बहुत धनी सेठ थे, वो सन्यासी बन गए, उनका छोड़ के चले गए। उसकी पत्नी भी हो गई। और वो जा रहे थे रास्ते में, तो पत्नी आगे जा रही थी। वहाँ देखा कि कोई अशर्फी है या कोई रुपया है, कोई नोट वगैरह पड़ा हुआ है। अरे मेरे पति पीछे आ रहे हैं, उनको पुराने संस्कार जग जाएंगे। तो उसको अपने वो पैर से धूला डाल डाल के उसको छिपाने की कोशिश कर। तब तक पति वहाँ पहुँच गए थे। क्या कर रही हो? उसे देख लिया। कोई आधा पोर्शन शायद कोई 100 रुपये का नोट, 1000 रुपये का नोट या कुछ होगा या होगा। तो वो उसको कि आपको कहीं आकर्षण न हो जावे, इसलिए छिपाने का प्रयत्न कर रही थी। तो कहते हैं कि अरे वो धूले और पैसे में अगर तुमको अंतर था तो तुम संसार क्यों छोड़ के आए? तो ये 3, प्रिय, द्वेष, उपेक्ष। इसके साथ पंचदशीकार विद्यारण्य एक और दृष्टांत देते हैं, एक नारी का दृष्टांत देते हैं। मैं पुरुष का दृष्टांत लेता हूँ। एक है मांसमय पुरुष या मांसमय नारी, और दूसरा है मनोमय पुरुष और मनोमय नारी। मांसमय सब समझते हैं हम लोग, सब ये मांस के बने हुए हैं, यानी एनाटॉमिकली हमारे ये सब बने हुए हैं। और जब आप एनाटॉमी म्यूज़ियम में गए कि नहीं गए कभी? नहीं गए। मैं मैंगलोर में गया था, कुछ दिन रहा था, कुछ वर्ष पहले। हमारा आश्रम है, तो वहाँ ब्रह्मचारी लोगों को मैंने क्लासेस ली थी। पता नहीं किसकी क्लास ली थी, वो किस ली थी। तो ये बात आई चली थी। तो मैंने कहा कि तुम लोगों को देखना चाहिए ये शरीर कैसा बना हुआ है एनाटॉमी म्यूज़ियम में जाके। और फिर मैं और 10-12 लोग थे, हम लोग कार में, पास में, आपने नाम सुना होगा, मणिपाल मेडिकल कॉलेज है। वहाँ एक प्रोफेसर से प्लान करके ले जाके सब एनाटॉमी म्यूज़ियम मैंने दिखाया। या फेफड़ा को खोल के उन्होंने रखा है, फेफड़ा कैसा है, हृदय कैसा है, पेट को आंतें किस प्रकार की हैं, और एक स्केलेटन हड्डी का पूरा ढांचा बना हुआ है। सारी की सारी चीज़ें बताई। आपको बाहर दिखता है लेकिन अंदर और कुछ। ठाकुर बोलते हैं ना, स्वामी विवेकानंद का है ना, अमेरिका में एक बार गए, अमेरिका की बात है या जहाँ कहीं भी बात हो, विदेश में, उन्होंने स्वयं कहते हैं कि मुझे एक नारी को देखा, स्त्री को देखा, कहा कि अत्यंत सुंदर, ऐसी सुंदरी मैंने कहीं नहीं दिखी। दूसरे ही क्षण उनको क्या दिखा? बंदरी। ठाकुर को क्या हुआ? ठाकुर ने जो देखा था उसके बाद क्या देखा उन्होंने? एक नारी शरीर को देखा, उसके बाद क्या देखा? नाड़ी भूड़ी, है ना? यही वर्णन होता है ना वहाँ पे। ये तो चमड़ी है। तो एनाटॉमी म्यूजियम में आप जाएंगे तो चमड़ी निकाल के इतना रिहार्ट ये सब दिखाया है, ये दिखाया है। तो ये है वह मांसमय पुरुष या मांसमय नारी। हम लोगों का एनाटॉमी की दृष्टि से ये मांस के बने हुए। मनोमय क्या है? इसी पुरुष को हमने पिता बना दिया, है ना? पुत्र के लिए पिता है,
पति हो गया, भाई हो गया, मित्र हो गया, शत्रु हो गया। ये कहाँ से बना? मन के द्वारा तो बना ना। इसको कहते हैं मनोमय नारी या मनोमय पुरुष। तो पंचदशीकार ये इसको बहुत महत्व देते हैं कि भले ही हम परमात्मा को नहीं देख सकें प्रत्येक के पीछे, लेकिन ये जाने कि हम जिस मानव को, इस प्राणी को देख रहे हैं उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है मनोमय और दूसरा मांसमय। एक मक्खी है, मक्खी को एक प्रकार से देखते हैं। मछली को मछली खाने वाले दूसरे प्रकार से देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छानुसार, अपने मन के अनुसार उसको प्रक्षिप्त करता है और उस वस्तु को अपने आप मन के अनुसार उसका निर्माण करता है। स्वामी जी ने यहाँ पर केवल इंद्रियों की बात कही है, फिजिक्स कहता है, क्योंकि फिजिक्स केवल भौतिक वस्तुओं की बात कर रहा है। मैंने जो बात कही वो साइकोलॉजी की बात, मनोविज्ञान की बात कही। मनोविज्ञान में बहुत सारी बातें हैं। बाहर जो जगत हम देख रहे हैं वो हमारे मन के ऊपर निर्भर है और कुछ। और इसीलिए कहते हैं मन को आप शुद्ध करते जाइए। आप देखेंगे कि आपका जगत का दृश्य परिवर्तित होता चला जाए। जो जगत अभी भयानक दिखाई दे रहा है, अगर आप भगवान को देखने लग जाएं, चित्त शुद्ध करने लग जाएं, आपकी कामना, वासना, इच्छाएं चली जाएं, तो जगत जो है, यही जगत जो है वो स्वर्ग दिखाई देने लगता है। बाबारी बाबा का दृष्टांत, वो सब में भगवान देखते थे। तो सांप आया, सांप ने उसको डस दिया तो कहते बेहोश हो गए थे। फिर आए थे कि वो भगवान वो जरा रुष्ट हो गए थे। जानते हैं कि नहीं कहानी आप विस्तार से? तो वहाँ पे तो उनके यहाँ पे सांप था, चूहा था, बिल्ली थी, तो सबको तो वो खिलाते थे। तो एक दिन सांप आया और चूहे की तरफ जाने लगा, उन्होंने रोका तो सांप ने डस लिया, बेहोश हो गए। वो सबको भगवान देखते थे, तो कहते हैं कि सांप भगवान थोड़े से नाराज हो गए थे। और जब चोर आ गया था, एक बार चोर आया था और सामान लेके भागने लगा था, तो जाग गए, सब छोड़ के भागा वो, तो सामान लेके पीछे भागे और उसको देखा, प्रभु आप मेरे यहाँ पे आए थे, गलती हो गई जो आपकी बाधा की, आपके कर्म में बाधा की। तो जो अगर भगवान देखे तो बिल्कुल भिन्न प्रकार का देखा, ये है तो मन में ही तो ये साइकोलॉजी है, यही अध्यात्म है, सारा अध्यात्म ही है। स्वामी जी ने केवल एक फिजिक्स की दृष्टि से बताया, लेकिन आगे जाएंगे यदि अब हम उसको साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर देखेंगे तो चीज़ बिल्कुल भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं, किसी वस्तु को जिस प्रकार देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, घ्राण या आस्वाद करते हैं, स्वरूपतः वह वैसी ही नहीं होती। अब मैंने दृष्टांत आगे घ्राण करते हैं, सूंघते हैं या आस्वादन करते हैं, इसके मैंने अलग से दृष्टांत नहीं दिए हैं। विशेष प्रकार का स्पंदन विशेष प्रकार के फल का उत्पादन करता है। ये वाइब्रेशंस हैं, स्पंदन हैं। हमने छुआ तो उसका कुछ परिणाम हुआ, आँखों में हमने देखा तो यहाँ से वाइब्रेशंस हुए जो ब्रेन तक जाए हैं। अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशंस विशेष का फल उत्पादन करते हैं और वे सब हमारी इंद्रियों के ऊपर क्रिया करते हैं। हम तो केवल आपेक्षिक सत्य जान सकते हैं। बाहर भी जो हो रहा है, लाइट वेव्स आई, यहाँ पे कान में सुना तो साउंड वेव्स आई, तो ये आके हमारे इंद्रियों पर प्रभाव करते हैं और हमको कुछ जानकारी मिलती है। हम केवल आपेक्षिक सत्य, ओनली रिलेटिव ट्रूथ हम जान सकते। आपेक्षिक सत्य, पूर्ण सत्य, पारमार्थिक सत्य, अगर मन हमारा बिल्कुल शुद्ध हो जावे
तो इंद्रियों से जो आएगा स्पंदन, उनका इंटरप्रिटेशन, उसकी जो व्याख्या है, मन में जो प्रतिक्रिया हो रही है वो भिन्न हो जाएगी और वो फिर पहवारी बाबा चीज हो जाएगी। पहवारी बाबा जी को सांप नहीं दिख रहा है, वह भगवान दिख रहा है। मेढक नहीं दिख रहा है, भगवान दिख रहा है। बिल्ली नहीं दिख रही, भगवान दिख रहा है। चोर नहीं दिख रहा है, भगवान दिख रहा है। ये क्या हुआ? आपेक्षिक सत्य नहीं है, ये पूर्ण सत्य है। एब्सोल्यूट ट्रुथ, नॉट रिलेटिव ट्रुथ। वी नो ओनली रिलेटिव ट्रुथ थ्रू द सेंसेस। लेकिन अगर हमारा मन शुद्ध हो जावे तो सर्वत्र हमें भगवान दिखाई देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात, मैंने सोचा है कि इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से ले लूँ। हमारी साधना यही है, चित्त को शुद्ध करते जाइए। आप देखेंगे कि आपका संसार के प्रति दृष्टिकोण जो है वो धीरे 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 परिवर्तित होता चलेगा। जो धनवान है और जो लोभी है, कंजूस है, पैसे कमाने वाला है, तो वो अगर किसी स्वामी को लेक्चर के लिए इनवाइट करेगा तो उसमें भी देखेगा कि लॉन्ग रन में मेरे को कितना फायदा। सब जगह पैसा, सभी दृष्टियों से जहां पर भी है उसको पैसा ही पैसा दिखाई देता। ये सब मन के ऊपर। जो कामी है उसको सब नारियां जो है वो कामिनी दिखती, और जो भक्त है, ठाकुर हैं, सब नारियों में माँ देखते हैं, जगदम्बा देखते। तो ये सारा हमारे मन पर है। बाहरी जगत जो है वो चाहे कैसा भी हो, उसके ऊपर हमारे मन में जो प्रभाव पड़ेगा, उसका जो रिएक्शन होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और यही है साधना। चित्त शुद्ध करते चले जाइए, करते चले जाइए, करते चले जाइए। देखेंगे पूरी तरह हमारा बाहर जगत का जो दृष्टिकोण है वो पूरी तरह बदल गया। बाहर जगत बदल जाता है, जगत ही बदल जाता है। समझे ना? होगा क्या? तो अब आगे चलें। सत्य शब्द सत से निकला है। जो सत अर्थात जो है, जो अस्तित्व रूप है, वही सत्य है। हमारी वर्तमान दृष्टि से यह जगत प्रपंच इच्छा और ज्ञान शक्ति के प्रकाश के रूप में ज्ञात होता है। हमारा अस्तित्व जितना सत्य है, सगुण ईश्वर भी उतना ही सत्य है। तदपेक्षा अधिक सत्य नहीं। हमारा रूप जैसे देखा जाता है, ईश्वर को भी उसी प्रकार भाव में देखा जा सकता है। जब तक हम मनुष्य हैं तब तक हमें ईश्वर का प्रयोजन है। जब हम स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे तब फिर हमें ईश्वर का प्रयोजन नहीं रह जाएगा। इसीलिए श्री राम कृष्ण देव उस जगत जननी को अपने समीप सर्वदा प्रत्यक्ष देखते थे। वे अपने आसपास की अन्य सभी वस्तुओं की अपेक्षा उन्हें अधिक सत्य रूप से देखते थे, किंतु समाधि अवस्था में उन्हें आत्मा के अतिरिक्त और किसी वस्तु का अनुभव नहीं होता था। वे सगुण ईश्वर क्रमशः हमारी ओर बढ़ते हैं। अंत में वे मानो गल जाते हैं। उस समय ईश्वर भी नहीं रहते, अहम भी नहीं रहता, सबका उसी आत्मा में लय हो जाता है। यहाँ पर संक्षेप में स्वामी जी ईश्वर के बारे में बात करते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिनल इंग्लिश थोड़ा सा मैं पढ़ लूँ। द संस्कृत वर्ड फॉर ट्रूथ इज इजनेस, सत्य। फ्रॉम आवर प्रेजेंट स्टैंड पॉइंट दिस वर्ल्ड अपीयर्स टू अस एज विल एंड कॉन्शियसनेस। विल इसको छोड़ देते हैं। पर्सनल गॉड इज एज मच एन एंटिटी फॉर हिमसेल्फ एज वी आर फॉर अवरसेल्व्स एंड नो मोर। God can also be seen as a form, just as we are seen. As men, we must have a God. As God, we need none. This is why Sri Ramakrishna constantly saw the Divine Mother ever present with him, more real than any other thing around. But in Samadhi, all went but self. Personal God comes nearer, nearer, until he melts away, and there is no more personal God and no more I. All is merged in self. स्वामी जी यहाँ पर संक्षेप में हमारी साधना कैसे प्रारंभ होती है, हम जिस स्तर पर रहते हैं उसके अनुसार हमारी ईश्वर की धारणा होती है।
जब तक हम अपने आप को शरीर समझते हैं तब तक हमें एक शरीरधारी ईश्वर की आवश्यकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इसीलिए तो इतने सारे देवी देवता हैं। ईश्वर के बारे में बहुत सारी मान्यताएं, धारणाएं हैं, इत्यादि हैं। गीता में भगवान बहुत वर्णन करते हैं। गीता में क्या कहते हैं? एक जगह कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ाणि माया। ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान है और उनको अंदर से ऐसे चलाते हैं जैसे कोई कठपुतली को चला, यंत्रारूढ़ यानी माया। लेकिन उसके बाद में अन्यत्र और उपनिषदों के मारता है सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, जगत का नियंता। ये दूसरे प्रकार का ईश्वर। एक है अंतर्यामी ईश्वर जिसकी भगवान गीता में बात करते हैं। लेकिन बाहर जगत जो है उसको चलाने वाला भी होना चाहिए। अंतर्यामी ईश्वर की दृष्टि से तो हम सब भगवान, लेकिन हमें ये अनुभव नहीं होता। इसलिए हमारे लिए एक बाहर ईश्वर की आवश्यकता है। स्वामी जी इसको बहुत स्ट्रांगली, स्पष्ट रूप से, अच्छी तरह जोर से बोलते हैं। जब तक हम मानव हैं, जब तक लगता है कि मैं देह हूँ, तब तक देहधारी भगवान होना पड़ेगा। इसके बिना काम नहीं चलेगा। हमारा रूप जैसे देखा जाता है, ईश्वर को भी उसी प्रकार भाव में देखा जा सकता है। जब तक हम मनुष्य हैं तब तक हमें ईश्वर का प्रयोजन है। हम जब स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे तब फिर हमें ईश्वर का प्रयोजन नहीं रह जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होते हुए भी बौद्धिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से हमें सदा ये याद रखना चाहिए कि जिस ईश्वर की हम कल्पना कर रहे हैं उसके पीछे एक ब्रह्म है, एक सच्चिदानंद ईश्वर है। एक सच्चिदानंद है, ईश्वर नहीं बोलूँगा मैं उसको। हम लोग इतने बॉडी कॉन्शियस हैं कि हम सोच ही नहीं सकते। हम कभी सोचते हैं क्या कि श्री रामकृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है? किताबों में लिखा हुआ है। क्या कहा है? गौरी पंडित क्या कहते हैं? ठाकुर बोलते हैं गौरी पंडित से कि अरे वो वैष्णव चरण कह रहा था कि मैं अवतार हूँ। हाँ, अवतार की बात कह रहा था। तो वैष्णव चरण तो बहुत कम बात कर रहा था। अवतार बोल रहा है, तुम बोलते हो कम? हाँ, आप तो वो हैं जहाँ से सब अवतार आते हैं। मतलब क्या? अवतार तो जो सगुण ईश्वर है ना, सगुण ईश्वर ही तो होगा अवतार। जो सगुण साकार ईश्वर है, जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला नियंता है, वो ही तो रूप धारण करके आएगा ना। विष्णु ही तो रूप धारण करके आएंगे या शिव ही रूप धारण करके आएंगे। वे तो हैं ऑलरेडी, रूप में है एक, वही तो रूप धारण कर सकते। लेकिन कहते हैं नहीं, उसके पीछे एक और सत्ता है, वो है सच्चिदानंद, वो है श्री रामकृष्ण। क्या हम इसकी धारणा कर सकते हैं? ना बाबा, हमारे लिए वो ठाकुर ही ठीक है। वही हैं, वो शरीर धारण करने वाले, वही पूरी ठीक है। लेकिन आप अगर ठाकुर को पढ़ें
बार बार कहीं न कहीं आप अवश्य पाएंगे कि कहीं न कहीं संकेत मिलता है कि ठाकुर केवल ये रूप धारण वाले एक अवतार मात्र नहीं है। नहीं तो क्या हुआ, एक फलानी तारीख को जन्म हुआ, 50 वर्ष के बाद में फलानी तारीख को फलाने स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। बस यही हुए, यही तो अवतार। राम को भी इस तरह का होगा। वो सरयू में विलीन हो गए थे, अयोध्या में जन्म हुआ था, कितने उम्र थी वो नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अब राम नाम करते हैं तब क्या करते हैं, पहली लाइन क्या बोलते हैं, पूर्ण ब्रह्म। ब्रह्म भी नहीं, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परात्पर राम। और रामकृष्ण स्तोत्र, रामकृष्ण नाम संकीर्तन में क्या है, परब्रह्मभूत। ये आवश्यक है कि हम अगर रामकृष्ण को मानव शरीरधारी अवतार माने तो भी हमारे अंतर्मन में यह भाव हमेशा बना रहना चाहिए कि वे ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, परब्रह्म पराशक्ति। किस लिए? हमने क्या किया है, परब्रह्म पराशक्ति रामकृष्ण जो हैं उनको हम अपने स्तर पर ले आए, है कि नहीं? और रिसर्च कर रहे हैं कि ठाकुर को क्या खाना अच्छा लगता था, है ना, और ठाकुर कितनी हाइट थी, कौन से कपड़े पहनते थे, उनकी आँख कैसी थी, नाक कैसी थी, ये रिसर्च करते हैं। ठाकुर को हमने मानव, एकदम मानव बना लिया। क्यों? क्योंकि हम मानव हैं, इसलिए अब उसको नीचे लाए। ये डिग्रेडेशन जिसे कहते हैं ना, ये दुर्भाग्य। इतना नहीं, क्यों सच्चिदानंद याद रखना है कि ठाकुर सच्चिदानंद है? इसलिए कि उससे हम ये जान पाएंगे कि हम भी जो हैं वो देह मन प्राण नहीं हैं, हम जीवात्मा हैं, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हम भी सच्चिदानंद। आजकल हम साधु ब्रह्मचारी लोग पंचदशी पढ़ रहे हैं, उसमें एक कूटस्थ दीप प्रकरण है, उसमें बताया है कि कूटस्थ दीप या चित्रदीप, उसमें है बताया है कि ये जीव, हम जीव है ना, मानव है, तो इसके पीछे एक शुद्ध चैतन्य आत्मा है, शुद्ध है, विशुद्ध है, और ये हमारी बुद्धि जो है उसके ऊपर इस शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, इसको चिदाभास बोलते। तो इस चिदाभास को हम आत्मा समझ लेते, लेकिन हमारी शुद्ध आत्मा उसके पीछे बिल्कुल सेपरेट, उसमें कुछ फर्क नहीं होता, वो जन्म भी नहीं लेती, मरती भी नहीं है, सदा बनी रहती। उसी प्रकार सच्चिदानंद परमात्मा है, सर्वव्यापी है, उसका प्रतिबिंब पड़ता है माया पर। जैसे यहाँ का बुद्धि है, वहाँ पर माया पे प्रतिबिंब पड़ता है और वो ईश्वर हो जाते हैं। जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले, समस्त गुणों वाले करुणामय भगवान हैं, वो दयामय हैं, सर्वशक्ति वाले हैं, और दुष्टों का नाश करने वाले, यो सब हो जाते हैं, वही फिर अवतार लेते हैं। दोनों के पीछे एक सच्चिदानंद है, शुद्ध आत्मा है, शुद्ध चैतन्य है। तो बार बार विभिन्न प्रकार से विचार कर करके हमको वो बताने का उसमें पंचदशी में प्रयत्न किया कि ईश्वर की जब बात कहते हैं तो फिर बार बार बताते हैं, जहाँ कहीं भी ईश्वर की बात है
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि। वहाँ पे बार बार उपनिषदों में ब्रह्म की चर्चा बार बार होती है। जहाँ ईश्वर की चर्चा होती है उसके बाद ब्रह्म की चर्चा हो जाती है। ऐसा कह के करते हैं। और जीव के लिए भी कहते हैं कि ये जीव तो क्या है, चिदाभास है, इसको हमने सत्य मान लिखा, इसको सत्य, ठीक है, लेकिन याद रखिए उसके पीछे एक शुद्ध चैतन्य है जिसको कूटस्थ बोलते हैं। ये कूटस्थ और जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, ये दोनों एक हैं। यही अहम ब्रह्मास्मि, ये अहम ब्रह्मास्मि, ये ना ठाकुर ने भी यही हुआ था, अहम ब्रह्मास्मि। तोतापुरी महाराज ने उनको कहा था अहम ब्रह्मास्मि, उसको विचार करके मैं ब्रह्म हो गया, सब कुछ विलीन हो। तो जब कभी हम ठाकुर का चिंतन करें, किसी अवतार का चिंतन करें, किसी रूप का चिंतन करें, और हमारा दुर्भाग्य है कि हम मानव शरीर में हैं और अपने आप को शरीर समझते हैं, तो हमको ये करना ही पड़ता है, उसके पीछे कोई उपाय नहीं है। तब तक हमेशा याद रखना है कि हम नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हैं और जो हमारे इष्ट हैं वो भी सच्चिदानंद स्वरूप। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कुछ ऐसे महापुरुष हमारा रामकृष्ण मिशन के गुरुओं को जानता हूँ। तो कहते हैं कि श्री रामकृष्ण का जब ध्यान करो तो सदा यह ध्यान रखना कि वह सच्चिदानंद। यतीश्वरानंद जी की पुस्तकें पढ़िए, आप देखेंगे यतीश्वरानंद जी बार बार कहते हैं इस चीज़ को कि वो जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो सर्वव्यापी प्रकाश के समान है, और तुम भी प्रकाश स्वरूप हो। उस प्रकाश ने एक रूप धारण किया है, एक ज्योति के रूप में सामने, और तुमने भी एक रूप धारण किया है। तो जो तुमने सच्चिदानंद रूप धारण किया है वो तुम्हारे इष्ट हो गए और तुम उनके पूजक हो गए। उसके बाद ध्यान करने के बाद में सोचो कि जो तुम्हारा जो प्रकाश का पुंज एक यूनिट था वो पुनः प्रकाश में विलीन हो रहा है, और जिसका तुमने इष्ट के रूप में ध्यान किया था उसको पुनः प्रकाश में विलीन। प्रकाश का ध्यान प्रारंभ करो, अधिक समय तक नहीं कर सकते, सर्वव्यापी प्रकाश नहीं कर सकते, तो ठीक है, सोचो कि इस प्रकाश ने अपने तुम्हारे इष्ट का रूप धारण किया, और सोचो कि इसी प्रकाश ने तुम्हारा रूप धारण किया। ध्यान करो, और उसके बाद में जब ध्यान हो जावे उसके बाद में वो जो तुम्हारे इष्ट थे उसको प्रकाश में विलीन कर दो, और तुमने अपने आप का जो ध्यान किया था एक देह के और एक भक्त के रूप में, उसको परमात्मा भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहते, बार 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 इस बात को कहते, कभी नहीं भूलना जो तुम्हारे इष्ट हैं वो सच्चिदानंद। नहीं तो हम भी उस स्तर पर रहेंगे, फिजिकल स्तर पर रहेंगे, और ठाकुर भी जो है वो फिजिकल स्तर पर, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ये दुर्भाग्य, सचमुच दुर्भाग्य। तो यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं स्पष्ट रूप से कि जब तक हम देह हैं, हमारा अस्तित्व जितना सत्य है, सगुण ब्रह्म भी उतना ही सत्य है, तदपेक्षा अधिक सत्य नहीं। सगुण ब्रह्म हम जितने सत्य हैं उतने ही रामकृष्ण सत्य हैं, उससे अधिक नहीं। सगुण की दृष्टि से बोलते हैं, सगुण विष्णु। हमारा रूप जैसे देखा जाता है, ईश्वर को भी उसी प्रकार भाव में देखा जा सकता है। जब तक हम मनुष्य हैं तब तक हमें ईश्वर का प्रयोजन है। हम जब स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे तब फिर हमें ईश्वर का प्रयोजन नहीं रह जाएगा। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव उस जगत जननी को अपने समीप सर्वदा प्रत्यक्ष देखते थे। जब वे अपने आप को शरीर समझते थे तो शरीरधारी एक जगदम्बा को देखते थे। वे अपने आसपास की अन्य सभी वस्तुओं की अपेक्षा उन्हें अधिक सत्य रूप में देखते थे, किंतु समाधि अवस्था में उन्हें आत्मा के अतिरिक्त और किसी वस्तु का अनुभव नहीं होता था। वे सगुण ईश्वर क्रमशः हमारी ओर बढ़ते हैं, अंत में मानो गल जाते हैं। उस समय ईश्वर भी नहीं रहते, अहम भी नहीं रहता, सबका उसी आत्मा में लय हो जाता है। खूब महत्वपूर्ण बात, एक इम्पॉर्टेंट बात स्वामी जी यहाँ पर कहे। जब तक हम शरीरधारी हैं तब तक ईश्वर की आवश्यकता है, लेकिन अंत भी क्या होगा? अंत में
वह विलीन हो जाएगा। सगुण ईश्वर हमारी ओर बढ़ते हैं और अंत में वे मानो गल जाते हैं। उस समय ईश्वर भी नहीं थे, अहम भी नहीं रहता, सब उसी आत्मा में लय हो जाता। ईश्वर हमारी ओर बढ़ते हैं। स्वामी यतीश्वरानंद जी का मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ पुस्तक आप लोगों ने देखी होगी। उसमें अंत में एक चार्ट, उस चार्ट में बड़ा अच्छा उन्होंने बताया है कि एक भक्त एक ईश्वर की ओर या एक पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की ओर आकृष्ट होता है, उसमें दिव्यता देखता है। यानी हमने राम के प्रति आकृष्ट हुए, कृष्ण के प्रति आकृष्ट हुए, राम कृष्ण के प्रति आकृष्ट हुए, उसमें वो पहले मानव की विशेषता, मानव के रूप में देखता है, उसके बाद उसको लगता है नहीं उसमें तो दिव्यता है, वो भगवान, लेकिन वो रूप है। उसके बाद आगे लगता है उसका नहीं वो रूप नहीं है, वो भगवान है, तो भगवान भी है, रूप भी है। आगे चलता है और वो उसकी पूजा करता है। हम लोग भगवान देखते के रूप दिया, उसको पूजा करता है। फिर आगे जब चलता है तो लगता है कि मैं देह हूँ, लेकिन मैं भी डिवाइन, मुझ में भी दिव्यता है, लेकिन जिस रूप का ध्यान कर रहा हूँ वो बहुत अधिक दिव्य है। आगे जाने पर क्या होता है कि वह जो रूप है वो विलीन हो जाता है, रामकृष्ण नहीं रहता है, लेकिन दिव्यता रहती है, यानी डिविनिटी रहती है, सच्चिदानंद या भगवान रहते हैं, रूप रहित भगवान रहते हैं। और खुद का क्या होता है? खुद की भी हमारी जो हम अपने आप को देह समझ रखे हैं, एक इंडिविजुअल समझ रखा है हमने, वह इंडिविजुअलिटी भी धीरे धीरे कम हो जाती। मैं भी दिव्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है। लेकिन मैं अधिक सत्य लगता हूँ, आत्मा अधिक सत्य लगती है, परमात्मा कम सत्य लगता है कि नहीं? अगर हमको परमात्मा का चिंतन भी होता है तो भी लगता है कि मैं आत्मा होते हुए भी अधिक सत्य। यतीश्वरानंद जी कहते हैं आगे चलने पर धीरे धीरे ऐसा लगता है कि नहीं, परमात्मा जितना सत्य है उतना मैं भी सत्य, दोनों बराबर। आगे चलने पर यह लगता है कि परमात्मा अधिक सत्य है, मैं कम सत्य हूँ। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो जाती। यहाँ स्वामी जी क्या कहते हैं? वह सगुण ईश्वर क्रमशः हमारी ओर बढ़ते हैं। यतीश्वरानंद जी कहते हैं हम जीव जो है वो परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। जो भी हो, अंत में मानो वे गल जाते हैं, ईश्वर मानो गल जाते हैं। यहाँ पर यतीश्वरानंद जी कहते हैं ना, जीव मानो गल जाता है, और उस समय ईश्वर भी नहीं रहते, अहम भी नहीं रहता, मेरा अहम भी नहीं रहता, सबका उसी आत्मा में, एक आत्मा में सबका लय। और खास बात जो लास्ट लाइन स्वामी जी कहते हैं, ईश्वर भी नहीं रहता, अहम भी नहीं रहता। God is no more I, He melts away, and there is no more personal God and no more I. पर्सनल गॉड ईश्वर भी नहीं रहता, ब्रह्म हो जाता है। क्या हो जाता है नहीं जानते, और हमारा आई भी नहीं रहता, अहम भी नहीं रहता। सारी साधना का सार है अहंकार का नाश। सारी साधना का सार है अहंकार का नाश। और आप लोग तो जानते नहीं, अरे हम लोग जब साधु बन जाते हैं, जो प्रवचन बढ़िया देने लगते हैं, तो हमारा अहंकार कितना बढ़ जाता है, हाँ? बड़ा मुश्किल है। अहंकार का नाश करना अत्यंत मुश्किल है, अपने आप को डिसॉल्व कर देना। आप लोग पता नहीं, जो लोग पहले आते थे कि नहीं, ये जो सेवाश्रम का जो ऑफिस है ना, पहला वाला ऑफिस, ये तो बदल गया है। पहले वाले ऑफिस में 2 ऐसे बड़े कोटेशंस लिखे हुए थे, ब्यूटीफुल, का कपड़े के ऊपर थे या कार्व थे, कलर्ड थे, इतने सुंदर थे।
उसमें एक था भगवान बुद्ध का, वो था द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द स्टबॉर्न वेनिस्टी ऑफ सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। क्या है ये सेल्फ, यानी अहमता, मैं सेल्फ जो है ना, सेल्फ का स्टबॉर्न, उसको जो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग उसका जो अहंकार है, अपना स्वयं का जो अत्यंत प्रबल अहंकार है, उसको जीतना उच्चतम आनंद है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। और बौद्ध धर्म में तो वो लोग अहंकार को या अलग से सेल्फ को नहीं मानते ना, वो लोग तो मानते हैं कि सेल्फ जैसी चीज़ नहीं है, आत्मा जैसी चीज़ नहीं है, ये सब तो घूम रहा है और तेज़ी से घूमता है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं हूँ। कंटिन्यूसली मन घूम रहा है, जैसे अगरबत्ती है, उसको जला के अगर आप घुमाओ तो चक्र दिखाई देता है ना। इसी प्रकार का हमारा शरीर और हमारा मन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स है और मन में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, घूम रहा है, इसलिए लग रहा है कि मैं हूँ, नहीं है। तो बौद्ध साधना के माध्यम से चाहते हैं कि इसको हमारे मन में जो भ्रांति है, वैनिटी है, हमारे बढ़िया भ्रांति है कि मैं हूँ, ये भ्रांति है, इस भ्रांति को जिस समय दूर कर दोगे बस आनंद ही आनंद रहेगा। हमारी दृष्टि से सोचने अहंकार का नाश हो गया, सबसे अधिक सुख, सबसे अधिक सुख उसी में है। छोटा बच्चा, अहंकार कुछ नहीं है, आनंद ही आनंद। तू झूठ बोल रहा है, हाँ मैं झूठ बोला हूँ क्या? हाँ अच्छा झूठ बोला हूँ, अच्छा तेने जो कहा था वो ठीक नहीं, अच्छा मैंने कहा था ठीक नहीं, हाँ ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमको बोल दो। ओम तम देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णाम नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दमहानमामि। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।